साथियों नमस्कार। 31 जनवरी 2025 यानी बजट की पूर्व संध्या, क्योंकि जो कल संसद के पटल पर माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण बजट 2025 को प्रस्तुत करेंगी। बहुत हो हल्ला होगा, किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा, कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, कोई तारीफ़ करेगा, वो सब चीज़ हैं। क्योंकि आज कई मित्रों का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा भी बजट में क्या होना चाहिए, अपने अपने विचार हैं। मैं लगभग 4 से 5 महीने पहले अपने सुझाव भेज चुका हूँ सरकार को, क्योंकि बजट की तैयारी जुलाई से प्रारंभ हो जाती है। परिचय के रूप में दे दूं, पराग सिंघल आगरा से, महासचिव एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल और प्रबंध संपादक कर जानकारी टैक्स पत्रिका जो आगरा प्रकाशित हो रही है। मेरी बात से अगर सहमत हों तो आप मेरे कमेंट में ज़रूर लिखें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो प्रभावी है और लागू है, वो लगभग 64 साल पुराना है। और आपको ध्यान होगा, या आपके पिताजी को या बाबा को ध्यान होगा, कुछ समय उन दिनों में 1961 में प्रत्येक शहर में 2 से 3 टैक्स पेयर हुआ करते थे, और बड़े बड़े शहरों में बॉम्बे, कलकत्ता वगैरह में 20-25 टैक्स पेयर्स हुआ करते थे। चूँकि 1961 का जो एक्ट बना था वो 1920 के एक्ट के अनुसार थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बना था। लगभग 41 साल बाद 1921 का था अंग्रेज़ों के सामने में। फिर नेहरू सरकार ने 1961 में उसको नया रूप देने का प्रयास किया, लेकिन उस एक्ट में सजात्मक पनिशमेंट के बहुत ज़्यादा प्रावधान है। यदि आपने टैक्स नहीं दिया, चोरी पकड़ी गई, तो आप ये जुर्माना लगेगा, ये पेनल्टी लगेगी, इतने ब्याज लगेगी। और यदि आपने डिमांड निकाल दी डिपार्टमेंट ने और उसको जमा नहीं किया, तो रिकवरी के लिए आपकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, आपके ऊपर सजात्मक कार्रवाई हो सकती है। और एट द एंड यदि आप बिल्कुल ही बेशर्म बन जाते हैं, टैक्स पे नहीं करते, तो उसके लिए TRO टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो इनकम टैक्स इक्विवेलेंट होता है, उसको मजिस्ट्रेट पावर होती हैं, वो आपको गिरफ्तार भी कर सकता है। वैसे तभी इतिहास में कोई ऐसा पता लगा नहीं कि कोई गिरफ्तार हुआ है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, जो मैंने माननीय वित्त मंत्री के समक्ष भी रखा था, भेजा भी पत्र के माध्यम से, कि जिस समय ये एक्ट लागू और प्रभावी हुआ था, उस समय देश में लाखों की संख्या में भी इनकम टैक्स पेयर नहीं थे, और एक पतली सी किताब हुआ करती थी इनकम टैक्स एक्ट की। लेकिन आज 64 साल बाद आप इनकम टैक्स के किसी भी सेक्शन को, किसी भी रूल को उठा लीजिए, तो उसमें सब सेक्शन में चैप्टर, खंड, और यहाँ तक की है कि सेक्शन 80 जो है वो उसके अंदर आप मैक्सिमम रिलीफ जिसको मिलता है, या सेक्शन 269 है। आप इस तरह किसी भी सेक्शन को, जो रेगुलर सेक्शन है 143 है, 129 है, 148 है, 150 है, उसमें सेक्शन, सब सेक्शन वाइज सब, उसके बाद भी ABC, बड़ा कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल b, मतलब लाइक एक साइंस का फॉर्मूले की तरह से इस सेक्शन में बढ़ते चले गए हैं। और आज इनकम टैक्स एक्ट के कम से कम 8 से 10 वॉल्यूम को टैक्स प्रोफेशनल्स को हर साल खरीदना पड़ता है, क्योंकि नए हर साल टैक्स में चेंज हो जाता है, टैक्स रिजीम चेंज हो जाता है, प्रोविजंस चेंज हो जाते हैं। तो वो 8 से 10 वॉल्यूम इनकम टैक्स एडवोकेट है, या CA है, या CS है, ICW है, उसको खरीदना पड़ता है, क्योंकि उस हिसाब से रिटर्न दाखिल करना है। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट को नया रूप दिया जाए? और सबसे बड़ी प्रश्न ये है कि उस समय 10-12, मैक्सिमम 20-25 इनकम टैक्स पेयर हुआ करते थे, लेकिन आज अगर मैं आगरा शहर की बात करूं तो आगरा शहर में लाखों टैक्स पेयर हैं। और 1961 में आपको मैं बता दूं, मैंने अध्ययन किया काफ़ी, उस समय पैदा ही हुआ था मैं, कि पूरे उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तराखंड 2001 में बना, पूरे उत्तर प्रदेश में 2 पार्ट में
बांट करके 2 ITOs हुआ करते थे, जो लखनऊ बैठा करता था अपने क्षेत्र का। और उस ITO की पावर इतनी होती थी कि जब लखनऊ चलता था तो पूरे ज़िलों में उसकी लहर उठती थी कि ITO साहब आ रहे हैं। और आज आगरा शहर में ही लगभग 20 ITO काम कर रहे हैं। उनके ऊपर AC हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर है, उसके ऊपर जॉइंट कमिश्नर है। और ये नहीं कि एक है, वो भी नंबर्स हैं। और उसके ऊपर एडिशनल कमिश्नर्स हैं, रेंज हैं आगरा में, झांसी रेंज, फिरोजाबाद रेंज, अलीगढ़ रेंज, फरुखाबाद रेंज, उसमें एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर तैनात हैं। और उसके अलावा आगरा रीजन में, आगरा परिक्षेत्र में ही कम लगभग 7 CITs हैं, प्रिंसिपल CIT अपील 1, CIT अपील 2, उसके बाद CIT TDS। तो जो ITO से बढ़कर इतनी संख्या हो गई है कि ITO जो पहला सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको अब कमिश्नर हो गया है। और कानपुर में चीफ कमिश्नर बैठ रहे हैं, जो पूरे उसको देख रहे हैं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को, और पूर्वी उत्तर प्रदेश को अलग चीफ कमिश्नर देख रहे हैं। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो 64 साल पुराना है, क्योंकि आप जानते हैं 64 साल में मतलब वरिष्ठ नागरिक हो जाता है, मैं वरिष्ठ नागरिक हो गया, तो क्या आवश्यक नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट को नए सिरे से नए रूप में बदला जाए, प्रस्तुत किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ध्यान होगा, जब हम बच्चे थे तो उसमें टीचर्स हमको पनिशमेंट करते थे गलतियों पे, लेकिन आज टीचर पनिशमेंट नहीं कर सकते, पिटाई नहीं करा सकते। तो जब ये स्थिति बदल चुकी है तो भाई इनकम टैक्स में जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए पनिशमेंट, हरिसमेंट के प्रोविजंस क्यों हैं? कहीं भी भारत में कहीं भी किसी भी टैक्स पेयर को भारत सरकार ने, आयकर विभाग ने प्रोत्साहन दिया है, प्रशंसा करी है, संरक्षण दिया है, सुरक्षा दी है, ये प्रेरणा प्रदान करी है? नहीं। केवल बिकॉज यू आर टैक्स पेयर तो आपको टैक्स अधिक से अधिक जमा करना है, अदरवाइज वी विल पनिश यू, वी विल हरेस यू, वी विल पेनलाइज यू। तो भाई ऐसे कौन टैक्स पे करेगा? और इसी कारण से जो टैक्स के दायरे में तो आते हैं परंतु टैक्स पे करने से बचते हैं। मैं साफ कहना कि यार टैक्स पे करेंगे तो भैया डिपार्टमेंट पीछे लग जाएगा और सब हम पे जो है कार्रवाई चालू हो जाएंगी, और भैया अधिकारी परेशान करे, इसलिए भैया गरीब बने रहो, गरीब ही सही है, हम टैक्स पे नहीं कर रहे। तो भाई देश में अगर विकास सही मायने में चाहिए, राष्ट्र निर्माण चाहिए, टैक्स पेयर की संख्या भी होनी चाहिए। ये बात जरूर है कि 14 के बाद में लगभग 7 करोड़ टैक्स पेयर्स माने जा रहे हैं जो ITR दाखिल कर रहे हैं, 7 करोड़ से ऊपर। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उन 7 करोड़ ITR जो दाखिल हो रहे हैं उसमें इनकम टैक्स जो पेमेंट है, इनकम टैक्स है, वो कितने करोड़ पे कर रहे हैं? करोड़ों में संख्या है या लाख में संख्या है? प्रश्न वही है कि 140 करोड़ की आबादी में मान लीजिए 1 करोड़ भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो परसेंटेज कितना हुआ? अगर मेरा प्रश्न सही है तो समर्थन करें, और गलत लगता है तो उसके बारे में उससे बात करेंगे 9410664214 पे, तो मैं स्वागत करूंगा। एक बात और कहूँगा, बजट में मैंने जो लिखी है कि जो उन्होंने रेट 5%, 10%, 15%, 20% जो भी स्लैब बनाया हुआ है, सब 3.5 लाख की छूट है, 87A में 3.5 लाख की और छूट है। नहीं, नए रिजिम में आपने लागू किया तो उसमें एक काम करिए, आप मिनिमम 2 लाख कर दीजिए टैक्स लिमिट, लेकिन स्लैब रेट उस पर 1 या 2% कर दीजिए। देखिए आपके टैक्स पेयर बढ़ते नहीं बढ़ते, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ता नहीं बढ़ता है, और इतना बढ़ेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। साथियों, यही मेरी आशा है, क्योंकि मैं वीडियो आपको शेयर करने में लेट हो गया। मेरे मित्र हैं संदीप बंसल, उन्होंने सुबह से मुझे प्रेरणा करे, भाई कुछ करो, वीडियो बनाओ, कुछ संदेश भेजो, तो मैंने इसलिए अब बना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो स्वागत करिएगा, कमेंट दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।